पॉपुलर आईफोन बनाने वाली जो अमेरिकन कंपनी है एप्पल, उसके सह संस्थापक रहे स्टीव जॉब्स की जो पत्नी है लॉरेन पॉवेल जॉब्स, वो भी महाकुंभ में भारत आई हुई है। उनका सनातनी नाम कमला है और वो अगले 17 दिनों तक प्रयागराज के निरंजनी अखाड़े में महामंडलेश्वर कैलाशानंद गिरी की कथा सुनेंगी, जिसमें वो कथा की प्रथम यजमान होंगी। इसके अलावा वो 10 दिनों तक कल्पवास के नियमों का भी पालन करेंगी। सिर्फ स्टीव जॉब्स की वाइफ ही नहीं, बल्कि दुनिया भर से आप देखेंगे आहिस्ता आहिस्ता बहुत ज्यादा सेलिब्रिटीज इसके अंदर आएंगी, पहुंचेंगी इंडिया इस कुंभ में शरीक होने के लिए, क्योंकि लोग बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हैं। आपको बता दें कि लॉरेन पॉवेल जॉब्स निरंजनी अखाड़े के महामंडलेश्वर कैलाशानंद गिरी और मार्गी संत महर्षि व्यासानंद गिरी के साथ मंदिर पहुंची थी। पूजा के दौरान उन्होंने बाबा विश्वनाथ की विधिवत पूजा अर्चना की। बेटी जैसी है वो हमारी, बिल्कुल शिष्या तो है, शिष्या बेटी होती है, हमारी पुत्री जैसी है वो। हमने उसका नाम कमला दिया है, वो कमला नाम है उसका, हमने उसको अपना गोत्र दिया है और वो मेरे प्रति बहुत स्नेह रखती हैं। बेस्ट ऑफ लक फॉर अगेन योगी आदित्यनाथ फॉर दिस ग्रेट 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 ग्रैंड वर्क एंड आई थिंक सो कि जहाँ पर योगी आदित्यनाथ होते हैं वहाँ पर सब कुछ मुमकिन। खबर जो है वो ये है कि ये जो महाकुंभ मेला हो रहा है ये फुली AI इक्विप्ड है, AI पावर्ड महाकुंभ। महाकुंभ फ्यूचरिस्टिक महाकुंभ कहा जा रहा है इसको। ये बड़ी बात है क्योंकि इसके अंदर इंडिया की अथॉरिटीज की तरफ से इतनी बड़ी तादाद में जो इक्विपमेंट है, AI इक्विपमेंट, वो कैसे यूज किया जा रहा है। आपको पता है कि महाकुंभ में इंडियन अथॉरिटीज रडार तक इस्तेमाल कर रही हैं, वहां पर ड्रोन्स इस्तेमाल किए जा रहे हैं और ड्रोन्स यूजेज जो होगा फिर उसके लिए उनकी सर्वेलेंस के लिए रडार भी यूज किया जा रहा है। और जो ड्रोन्स हैं, ड्रोन्स एंटी ड्रोन्स भी यूज किए जा रहे हैं। अंडर वाटर ड्रोन्स का भी यूजेज होगा महाकुंभ में और वाटर एम्बुलेंसेस भी यूज की जाएंगी महाकुंभ में। तो फुली फ्यूचरिस्टिक एंड फुली AI पावर्ड इक्विप्ड ये महाकुंभ होने जा रहा है। मैं देख रही थी किसी ने ये भी कहा कि 144 साल के बाद, 144 ईयर्स के बाद, शायद ये महाभारत के बाद सबसे बड़ा ऐसी गैदरिंग होगी। कोई तो ये भी कहता हुआ दिखाई दिया। तो देखिए कि है तो बहुत बड़ी गैदरिंग, अमेजिंग। अच्छा, इसके अंदर मैंने ये भी पता चला मुझे कि स्टीव जॉब्स की वाइफ भी पहुंच रही हैं। मैं आपको बताना चाहती थी कि ये जो है एक ऐसा मेला है कि जिसके अंदर अब इंडिया अपनी AI पावर शो करेगा, अपनी जो टेक पावर है वो तो खैर पूरी दुनिया को मालूम ही है, लेकिन इस फेस्टिवल के अंदर किस तरीके से उसने जो है इसको हर तरह के जो इक्विपमेंट है उसका इस्तेमाल हमें नजर आएगा। तो ये तो है इसकी बात। अच्छा, बड़ी बात है, देखें ये इसीलिए तो 7,000 करोड़ उनका बजट है इसके ऊपर। मेरा तो ख्याल है बढ़ जाएगा ये, लेकिन एनीवेज अभी तक हमें ही पता चला 7,000 करोड़, लेकिन उसके ऊपर वो कमा भी तो 2 लाख करोड़ रहे हैं, $27 बिलियन। इस तरह के जबरदस्त इंतजाम किए हुए हैं। इसके लिए उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट को सलूट पेश करना ज़रूरी है क्योंकि उन्होंने बहुत बेहतरीन इंतजाम किए हुए हैं। अब लॉरेंस पॉल आए या कोई और आए, जो भी आए यहाँ पे मन की शांति के लिए, वो यहाँ पे रहे, अपना उस भक्ति को सीखे जिसको सीखने के लिए वो इतनी दूर से वो चलकर यहाँ पर आए हुए हैं। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों 144 साल के सुखद संयोग से महाकुंभ हमें 2025 में प्रयागराज में देखने को मिल रहा है। इस कुंभ की भव्यता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि 40 से 45 करोड़ लोग इस महामेले में सम्मिलित होंगे। इस कुंभ ने पूरी दुनिया के मीडिया को भारत के प्रति भयंकर आकर्षित कर दिया है। दुनिया भर से सेलिब्रिटीज भी इस कुंभ में आने से अपने आप को रोक नहीं पा रहे हैं। एप्पल के को ऑनर स्टीव जॉब्स की पत्नी लॉरेंस पॉवेल जॉब्स तो इतनी प्रभावित थी कि उन्होंने अपना नाम भी कमला कर लिया है और पूरे विधि विधान से कल्पवास का पालन कर रही हैं। पाकिस्तान में भी टॉप सर्च कुंभ ही है। आइए इस खबर को और पूरी विस्तार से देखते हैं। कृपया इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना बिल्कुल ना भूलें। चलिए आपसे मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। अच्छा, इस महाकुंभ की चर्चा केवल भारत में नहीं विदेशों तक में हो रही है। पॉपुलर आईफोन बनाने वाली जो अमेरिकन कंपनी है एप्पल, उसके सह संस्थापक रहे स्टीव जॉब्स की जो पत्नी है लॉरेन पॉवेल जॉब्स, वो भी महाकुंभ में भारत आई हुई है। प्रयागराज पहुंची, कल्पवास कर रही हैं भारत में। प्रयागराज में लॉरेन पॉवेल अपने गुरु स्वामी कैलाशानंद महाराज के पास पहुंची। यहां वो कल्पवास करेंगी और साधुओं की संगत में सादगीपूर्ण जीवन बिताएंगी। पाकिस्तान में महाकुंभ और हिंदुस्तान का नाम लेने पर फौज उठाकर ले जा रही है। बीते कुछ दिनों से पाकिस्तान में महाकुंभ ट्रेंड कर रहा है। तस्वीरों को देख देखकर पाकिस्तानी पागल हुए जा रहे हैं, रश कर रहे हैं कि हम पाकिस्तान में क्यों हैं, हिंदुस्तान में पैदा क्यों नहीं हुए। लेकिन ऐसे यूट्यूबर्स को और ऐसे ही इन्फ्लुएंसर को पाकिस्तान की फौज उठा रही है और उनको धमकी भी दे रही है। ये जो लोग महाकुंभ की तस्वीरें देखकर सनातन धर्म का गुणगान कर रहे हैं, ये सभी पाकिस्तानी। महाकुंभ की दिव्यता और भव्यता का जो लोग बखान कर रहे हैं, ये सभी पाकिस्तानी। पाकिस्तान में महाकुंभ का क्रेज इतना ज्यादा हो गया कि ये सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लगा। लेकिन पाकिस्तान में सनातन का ये क्रेज पाकिस्तानी फौज को रास्ता आया और एक एक तरह ऐसे वीडियोस बनाने वाले यूट्यूबर्स के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी गई।
FIA यानी फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ऑफ पाकिस्तान ने कुछ यूट्यूबर्स को फोन करके बुलाया, लेकिन कुछ को तो मानो उठा कर ली। महाकुंभ, सनातन धर्म और हिंदुस्तान का गुणगान करने वाले जिन पत्रकारों पर एक्शन लिया गया है, उनमें दो प्रमुख नाम है, शोएब चौधरी और सना अमजद। इन दोनों चेहरों से आप वाकिफ जरूर होंगे। ये दोनों यूट्यूबर्स अक्सर भारत को लेकर वीडियोस बनाते हैं, पाकिस्तान की सरकार और फौज की गलत नीतियों पर सवाल भी उठाते हैं, लोगों से उनकी बेबाक राय लेते हैं। लेकिन खबर है कि इन दोनों के चैनल को मानो FIA ने बैन कर दिया है, क्योंकि बीते करीब 2 हफ्ते से इनके यूट्यूब चैनल और बाकी सोशल मीडिया अकाउंट पर कोई वीडियो पोस्ट नहीं किया गया। दरअसल पाकिस्तान में गरीबी और भुखमरी की हालत ऐसी है कि लोग पाकिस्तान की सरकार और फौज को पानी पी कर कोसते हैं और यूट्यूबर्स इनकी आवाज दुनिया तक पहुंचाते हैं। लेकिन बीते कुछ वक्त से यूट्यूबर्स महाकुंभ को लेकर भी बातें कर रहे हैं। माना तो ये भी जा रहा है कि जैसे बीते कुछ दिनों में महाकुंभ को लेकर पाकिस्तान में सोशल मीडिया ट्रेंड शुरू हुआ, उसके बाद से यूट्यूबर्स पर कार्रवाई और तेज हो गई है। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि पाकिस्तान की फौज महाकुंभ से भी खौफ खा रही है। the most traditional the things with most passionate चीजें अगर देखी जाए तो हमें हिंदुइज्म में नजर आती हैं। हैरान हूँ कि 45 करोड़ लोगों के लिए इंतजाम कैसे किया गया होगा। 5000 करोड़ से ज्यादा पैसा इसके ऊपर लग रहा है। कई लोग जो है वो प्रयागराज कहते हैं, एक ऐसी जगह है जो कह लीजिए या ऐसी सिटी या स्टेट है जो कि मेरे दिल से बहुत नजदीक है। दादाजी वहीं से आए थे और ये और बात है कि दादाजी ने वाट लगा दी। मुझे भोलेनाथ ने कभी रुसवा नहीं किया और हमेशा मेरे सर पे आशीर्वाद है उनका। बेस्ट ऑफ लक फॉर अगेन योगी आदित्यनाथ फॉर दिस ग्रेट ग्रैंड वर्क एंड आई थिंक सो कि जहाँ पर योगी आदित्यनाथ होते हैं वहाँ पर सब कुछ मुमकिन हो। 1947 की वो एक गलती ना हुई होती तो आज पेशावर से भी कुंभ में डुबकी लगाने के लिए लोग प्रयागराज आए होते। जिन्ना की जिद ना चली होती तो आज इस्लामाबाद के लोग भी महाकुंभ मेला क्षेत्र में बैठे होते। अल्लामा इकबाल ने भारत छोड़कर मजहबी कट्टरता को ना चुना होता तो आज कराची के लोग भी संगम में स्नान कर रहे होते। जगत गुरु शंकराचार्य का अखंड भारत वाला आइडिया यूं ही नहीं है। महाकुंभ 2025 के मौके पर पाकिस्तानी 1947 वाली उस गलती पर बहुत पछता रहे हैं। बचपन में जब हमें मतलब जब सिमिलर बहनें एक जैसी मिल जाती थी ना तो लोग कहते थे कि मुझे लग रहा है कि तुम लोग ना कुंभ के मेले से बिछड़ी बहनें लग रही हो। तो आज फाइनली व्हेन आई सर्च्ड अबाउट द कुंभ का मेला तो आई गॉट वेरी सरप्राइज्ड कि इतना बड़ा मेला है, इतना बड़ा मेला जो कि आपको त्रिवेणी संगम उत्तर प्रदेश में नजर आएगा। जितने भी डिवोटीज आ रहे हैं वो सारे के सारे आई थिंक सो कि इन इंडियन वर्ड इन हिंदुइज्म यू कैन से गंगा स्नान करने वाले हैं, लाइक इन यमुना एंड इन गंगा एंड इन सरस्वती। एंड आई रियली लव बिकॉज आई थिंक सो कि ये जो कल्चर्स होते हैं ना ये आपस में आपको बहुत अच्छा कनेक्ट करते हैं, ट्रेडिशंस बहुत अच्छा कनेक्ट करते हैं। आई डिडंट बिलीव दैट कि कुंभ का मेला रियल में एग्जिस्ट करते हैं, क्योंकि कभी सुना ही नहीं था। देखिए अब आपको बिलीव होना चाहिए ना। तो मुझे बिलीव है एंड आई रियली डू रिसर्च ऑन द थिंग्स एंड इट्स अ ब्यूटीफुल इवेंट। एवरीबॉडी शुड गो ओवर देयर। द मोस्ट कलरफुल रिलीजन की अगर बात की जाए तो दैट इज हिंदुइज्म। हिंदुइज्म के बहुत सारे कलर्स हमें नजर आते हैं। दैट इज दिवाली, होली, नवरात्रि, शिवरात्रि, आई डोंट नो व्हिच काइंड ऑफ फेस्टिवल्स में जो आते हैं मैंने वो बता दिए हैं। चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। आप सभी को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं।